नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल अज़ीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व मिनश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हमारा मिलकर अक़ीदत व मोहब्बत के साथ सरकारे दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपना में झूमकर दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना शफ़ीना मौलाना मुहम्मद व बारिक सल्लिम सलातो व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, बहुत ही खुश नसीब हम और आप हैं कि आज की शब इस मजलिस पाक में तशरीफ़ फरमा है और सब लोग खुश हो रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं, खुशी का इजहार कर रहे हैं, एक दूसरे को खुशी का मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। हज़रात, सरे शाम से अब तक आपने बहुत ही अच्छे अच्छे अंदाज में नातो मुनक़बत और तक़ारीर समाअत फरमाई और साथ ही साथ आप बेहतरीन नक़ाबत, बेहतरीन शेर व शायरी जिसको सुनने के बाद दिल बाग बाग हो जाता है कि वाकई में अल्लाह तबारक व तआला ने शेर व शायरी का फन नवाजा है। हर शेर बावज़न और मानाखेज शेर आप सुन रहे हैं और सुनने के बाद आप लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, जिनका नाम अली जनाब मोहम्मद दाऊद अल्लाह ताला आपके इल्म में, उम्र में, सेहत में, तंदुरुस्ती में और शायरी में और ज़्यादा बरकत अता फरमाए। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, आज की शब में अली जनाब परवेज़ साहब ने अपने साहबजादे मोहम्मद अरबाज सल्लल्लाहु के सर पर जो 9 मार्च को सर पे दस्तारे हिफ्ज़ रखा गया दारुल उलूम कादरिया रज़विया सिरोपट्टी में और इन्हें अब मदरसे की तरफ से इजाज़त मिल गई कि अब आप हाफिज़ कुरान बन गए। तो मेरे दोस्तों, हाफिज़ कुरान बनने के बाद जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आज इसी खुशी में जो है आप देखिए, खुशी तो सब लोग मनाते हैं, हर आदमी खुशी मनाते हैं। अभी इम्तहान कुछ दिन पहले गुजरा है किसी चीज़ का, एक स्कूल वाला, तो जो लोग पास हो गए, फर्स्ट हो गए, तो सब लोग एक दूसरे को फोन पर बोल रहे हैं कि मेरा बेटा पास हो गया। माँ अलग प्रचार कर रही है, भाई अलग ऐलान कर रहा है, इम्तहान देने वाला अलग कह रहा है कि मैं पास हो गया। सब के सब मिठाई खिला रहे हैं, सब खुशियाँ मना रहे हैं कि हाँ जो है फलां पास हो गया, मेरा बेटा, बेटी, नाती, पोता सब के सब पास हो गया। एक खुशी का माहौल बन जाता है। तो मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, तो कहने का मतलब ये है कि देखिए, दुनिया में बहुत सारी खुशियां होती हैं। देखिए मेरे दोस्तों, टाइम बहुत कम है, अक्सर भाई भाई पर उनकी नजर है कि नहीं, टाइम बहुत कम है। मैं मुख्तसर वक्त में मैं आपको बता, टाइम हो जाए तो इशारा कर दीजिएगा, हम खत्म कर देंगे, इसलिए कि घर हमारे पास नहीं है ना।
बता दीजिएगा। दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना मौलाना मुहम्मद व बारिक सल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खुशी के बहुत मौके आते हैं और हर मौके पर जो है लोग खुशी का इजहार किया करते हैं। किसी के यहाँ बेटा पैदा होता है तब वो खुशी मनाते हैं, किसी का बेटा परदेश से कमा के आता है तब खुशी मनाते हैं, कोई जमीन रजिस्ट्री कराता है तब खुशी मनाते हैं, कोई बेहतरीन मकान बनाता है तब खुशी मनाते हैं, और भी ज्यादा चीज नेमत के तौर पर मिलता है तब खुशी मनाते हैं। मेरे मिल्लत के नौजवानों, मैं कहता हूँ कि अगर दुनिया की नेमत मिल जाए तो उस नेमत को पाने के बाद इंसान खुशी का इजहार किया करता है। मकान देना ये अल्लाह ने मकान दिया, ये भी अल्लाह की नेमत है, खुशी का इजहार कर रहे हैं। जिसके पास रहने की जमीन नहीं है अल्लाह ने जमीन दे दिया और तो ये भी खुशी का इजहार कर रहा है। इम्तिहान में कामयाब हो गया, खुशी का इजहार कर रहा है। कोई मास्टर हो गया, खुशी का इजहार कर रहा है। कोई पालास्टर हो गया, खुशी का इजहार कर रहा है। कोई मुखिया हो गया, खुशी का इजहार कर रहा है। कोई मुखिया हो गया, खुशी का इजहार कर रहा है। कोई एमपी हो गया, खुशी का इजहार कर रहा है। कोई प्राइम मिनिस्टर हो गया, खुशी का इजहार कर रहा है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, अरे मैं ये कहता हूँ कि जब दुनिया की नेमत मिल जाए और दुनिया की चीजें मिल जाए तो मिलने के बाद खुशी का इजहार किया जाता है, खुशी का प्रचार किया जाता है, खुशी का ऐलान किया जाता है। और आज परवेज साहब खुशी क्यों ना मनाए, उनके भाई खुशी क्यों ना मनाए, उनका चचा खुशी क्यों ना मनाए, उनकी माँ खुशी क्यों ना मनाए, उनका पड़ोसी खुशी क्यों ना मनाए, उनके मोहल्ले के लोग खुशी क्यों ना मनाए। इसलिए कि उन्हें वो नेमत मिली है, वो नेमत मिली है कि जिसे नेमत मिलने के बाद अल्लाह तबारक व तआला जिस हाफिज कुरान के जो बाप है मैदान महशर में रब तबारक व तआला ऐसा नूरानी ताज रखेगा तो फरिश्ते कहेंगे अरे कोई अल्लाह का वली मालूम होता है, कहेगा नहीं ये अल्लाह का वली नहीं है, ये कोई कुतुब नहीं है, ये गौस नहीं है, ये अब्दाल नहीं है, तो आखिर है कौन? तो खुश ऐसा कौन खुश नसीब इंसान है कि जिसके सर पर नूरानी ताज है और ऐसा ताज जिसकी रोशनी से पूरे मैदान महशर मुनव्वर है। वो कौन इंसान है बताता जाएगा। अरे सुनो, अरे जिसका बेटा मैदान से कुरान है, कुरान मुक़द्दस को दिया है, उसी का बाप है और उसी के सर पर नूरानी ताज रखा गया है। तो वो अरे कितना खुश नसीब होगा कि मैदान महशर में उस बाप के सर पर नूरानी ताज रखा जाएगा। तो उस वक्त कितना खुशी का माहौल होगा और उस वक्त कितनी लोग खुशियां मनाएंगे। मेरे दोस्तों याद रखिए, ये दुनिया की चंद नेमत मिल जाए तो खुशी। नारे रिसालत, नारे रिसालत। दुनिया की चंद नेमतें मिले खुशी मनाते हैं। कुरान जैसी नेमत मिल गई, खुशियां क्यों ना मनाए, और वो भी ऐसे पुरफतन दौर में कि जबकि आपने सुना होगा, न्यूज़ में सुना होगा, अखबार में पढ़ा होगा, टेलीविजन में देखा होगा, या जब आप यूट्यूब खोलते हैं तो देखा होगा कि कहीं कुरान को जलाया जा रहा है, कहीं कुरान की बेहुरमती हो रही है, कहीं कुरान पढ़ने वाले को सताया जा रहा है, कहीं कुरान पढ़ने वाले को मारा जा रहा है, कहीं कुरान पढ़ने वाले को तरह तरह की अज़ियतें दी जा रही है। तो ऐसे दौर में जब कुरान चलाए जा रहे हो, कुरान को मिटाने की बात हो रही हो, कुरान की आयत को हटाने की बात हो रही हो, कुरान पढ़ने वाला मारा जा रहा हो, कुरान पढ़ने वाला सताया जा रहा हो, कुरान पढ़ने वाले पर जुल्म सितम हो रहा हो, तो ऐसे वक्त में हाफिज़ कुरान होगा, ये बहुत बड़ी कमाल है, बहुत बड़ा कमाल है। और ये समझ लीजिए कैसे माहौल में, ऐसे पुरफतन दौर में हाफिज़ कुरान होगा, ये बहुत बड़ा जिहाद है, बहुत बड़ा जिहाद है।
इसलिए कैसे माहौल में कुरान मुकद्दस को इन्होंने हिफ्ज़ किया है। हज़रात मेरे दोस्तों, गौर करने की बात है, आज लोग बच्चे को हाफिज़ कुरान क्यों नहीं बनाते हैं? आज बच्चे को जो है आलिम दीन क्यों नहीं बनाते हैं? आज अपने बच्चे को मुफ्ती क्यों नहीं बनाते हैं? तो सिर्फ वजह है मेरे दोस्तों, जानते हैं वजह क्या है? वजह सिर्फ इतनी है कि बेटा हाफिज बन जाएगा तो बहुत कम पैसा कमाएगा। बोलिए मेरे दोस्तों, ऐसा है कि नहीं है? अरे जल्दी बोलिए ना, ऐसा है? यही वजह है। मतलब मेरे दोस्तों, आज मास्टर को 20,000 मिल रहा है, 30,000 मिल रहा है, 40,000 मिल रहा है, तो उसके पीछे पढ़ने के लिए भाग रहा है, उसके पीछे दौड़ रहा है। सुबह सवेरे स्कूल जा रहा है, नहा करके स्कूल जाया जा रहा है, कॉलेज जाया जा रहा है, बेहतरीन लिबास पहन के जाया जा रहा है, गर्दन में टाई लगा के जाया जा रहा है, सर में तेल डाल करके लगाया जा रहा है, अच्छा लिबास पहन के जाया जा रहा है और खूब मेहनत कर रहा है। जैसे ही शाम का वक्त होता है, माँ कहती है बेटा अरे पढ़ने के लिए बैठ जा, इम्तिहान करीब है। बाप कहता है बेटा अरे पढ़ने के लिए बैठ जा, इम्तिहान सर पर है। तो बेटा वो खाता भी नहीं, वो समय पर खाता भी नहीं, खेल पर ध्यान नहीं देता, इधर उधर नहीं घूमता, पढ़ के पढ़ने पे ध्यान देता है। अगर मैं पढ़ के पास हो जाऊंगा तो मैं मास्टर हो जाऊंगा, मैं इंजीनियर हो जाऊंगा, मैं फिलोसोफर हो जाऊंगा, तो मुझे अच्छी तनख्वाह मिलेगी, अच्छा पैसा मिलेगा, तो मैं मकान भी बना सकता हूँ, अच्छी अच्छी जमीन भी खरीद सकता हूँ और बेहतरीन दुकान भी खोल सकता हूँ। वजह सिर्फ इतना है, मुझे ज्यादा पैसा मिलेगा। अरे बड़ी अच्छी बात है कि नहीं? ज्यादा पैसा मिलेगा। लेकिन मेरे दोस्तों, हाफिज कुरान बनने के बाद, आलिम दीन बनने के बाद, मुफ्ती बनने के बाद ज्यादा पैसा नहीं मिलेगा। अरे बात हजरात को तो मैंने ऐसे कहते सुना कि क्या मैं बेटे को इसलिए हाफिज बनाऊं, क्या बेटे को इसलिए आलिम दीन बनाऊं, बेटे को इसलिए मुफ्ती बनाऊं कि झोला लेके गाँव भीख मांगेगा? ऐसे ऐसे लोगों को मैंने बोलते हुए सुना है। मेरे दोस्तों याद रखिए, वो कितना कम नसीब बाप है, वो कितना कम नसीब बाप है अपने उसका बेटा पढ़ा नहीं है, न कुरान पढ़ा है, न नीयत याद है, न दरूद याद है, न सना याद है, न नमाज की नीयत याद है और कुछ भी याद नहीं। मेरे दोस्तों बताइए वो कितना कम नसीब बाबा। बेशक बेशक। मेरे दोस्तों आप अंदाजा लगाइए, देखिए कि डॉक्टर इंजीनियर बनने के बाद तो बहुत ही खुश होते हैं, लेकिन हाफिज कुरान बनने के बाद ज्यादातर खुश नहीं होते हैं। इसलिए नहीं होते, बाप तो जरूर खुश है मेरा बेटा हाफिज हो गया और चंद लोग खुशी मनाते, लेकिन अक्सर कहते बनाया भी तो बेटे को हाफिज बनाया है, बनाया भी तो है बेटे को मौलवी बनाया है, काश के वो मास्टर बना लिया होता, काश के फिलोसोफर बना लिया होता, काश के इंजीनियर बना लिया होता। मेरे दोस्तों नहीं नहीं, अरे आज जो खुशी देख रहे हैं तो ये सब कम है। आज ये खुशी कुछ नहीं है, बल्कि खुशी देखना हो तो मैदान महशर में देखने को मिलेगा कि बाप को कितनी खुशी होती है, भाई को कितनी खुशी है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, मेरे दोस्तों इसलिए आज की मंजर को देखकर, आज की महफिल को देखकर, आज के माहौल को देखकर, आज के नक्शे को देखकर, आप लोगों के मिजाज को देखकर, सामईन के मिजाज को देखकर और जो जितने हमारे साथी और आप दोस्त बैठे सबको मिजाज को देखकर यही मैं बोलना पड़ा कि आज हम दोनों से, अरे आज हम दोनों से अरे हर कली सजाएंगे, आज हम दोनों से क्यों, अरे अल्लाह जाने प्यारे आका, अल्लाह जाने प्यारे आका, अरे किस कली से आएंगे, अल्लाह जाने प्यारे आका, अरे किस कली से आएंगे, अरे मुल्क जाने बेतैबा, अरे बोलिए ना सुभान अल्लाह, अरे मुल्क जाने बेतैबा होगा जब सफर अपना। सब आदमी तसव्वुर कीजिए, सब आदमी तसव्वुर कीजिए, सोचिए और बोलिए, अरे मुल्क जाने बेतैबा
गजब सफर अपना मुल्क जानिबे तैबा मुल्क जानिबे तैबा ओ गजब सफर अपना अरे ईद से कहीं ज्यादा ईद से कहीं ज्यादा अरे खुशियाँ मनाएंगे अरे ईद से कहीं ज्यादा अरे खुशियाँ मनाएंगे। मेरे दोस्तों देखा जाए तो क्या ये ईद से कम खुशी नहीं है? ईद में क्या होता है? अरे नया कपड़ा पहन लीजिए, कहते हैं आज ईद है, बेहतरीन खाना खा लीजिए, अच्छे अच्छे डिजाइन के लिबास पहन लीजिए, गला मिल लीजिए, ईद की नमाज पढ़ लीजिए, कहते हैं ईद है। लेकिन मेरे मिल्लत के नौजवानों नहीं, अरे जो जिस ईद को फजीलत मिली है उस फजीलत और जिसकी वजह से फजीलत मिली है यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात गिरामी है। हजरात उसी जात बरकत पर तो ये कुरान नाजिल हुआ है, उसी जात बरकत यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान पाक नाजिल हुआ है। और जब कुरान पाक नाजिल हुआ है तो मेरे मिल्लत के नौजवानों जैसे जैसे जरूरत पड़ती रही जिब्रील अमीन आते रहे, सुनाते रहे। कुरान एक मर्तबा नहीं आया है, थोड़ा थोड़ा करके आया है। जैसे जैसे जरूरत पड़ती रही कुरान उतरता रहा, आयतें उतरती रही नबी दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर। तो मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों तो पता ये चला कि ये कुरान एक मर्तबा नहीं बल्कि ये कुरान कितने मर्तबा उतारा है। नबी पर उतरा है, हमारे और आपके नबी जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है उन पर कुरान उतरा है और नबी ने कुरान पढ़ा है। हजरत जिब्रील अमीन आते हैं और कहते हैं आप पढ़िए। नबी फरमाते हैं मैं नहीं पढ़ूंगा। क्यों नहीं पढ़ूंगा? फिर जिब्रील फरमाते हैं पढ़िए, कहा नहीं पढ़ूंगा। फिर फरमाते हैं पढ़िए, कहा मैं नहीं पढ़ूंगा। यानी मैं पढ़ूंगा जब मेरा रब मुझे पढ़ने के लिए कहेगा। तो मेरा रब कहता है पढ़, मैं पढ़ना शुरू कर दिया। तो मेरे दोस्तों मालूम ये हुआ कि ये कुरान पढ़ने के लिए अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है, कुरान पढ़ने के लिए हमारा आपका खुदा कह रहा है। तो मेरे मिल्लत के नौजवानों तो जब अल्लाह तबारक व तआला कहे मेरे बंदे कुरान पढ़ो, लेकिन बंदा कुरान नहीं पढ़ रहा है, लेकिन उसी कुरान को अगर जिसने याद कर लिया है, आयत को याद कर लिया, रुकू याद कर लिए, पारा याद कर लिया, मुकम्मल पूरे कुरान को सीने में बसा लिया। और जब मुकम्मल पूरे कुरान को सीने में बसा लिया है तो मेरे दोस्तों अब आइए देखिए कि जब मुकम्मल कुरान पूरे सीने में बच जाता है तो फिर मकाम कितना बुलंद हो जाता है, मकाम कितना आला हो जाता है। आपने यही सुना होगा कि मरने वाला जब मर जाता है तो उसे लोग दफन करके चले आते हैं। तो मरने वालों में हाफिज कुरान भी मरता है, मरने वाले मरता है, मरने वाले में मुफ्ती साहब भी इंतकाल होते हैं, औलिया अल्लाह भी दुनिया से इंतकाल होते हैं। मरने वाला एक जाहिल भी जा रहा है, मरने वाला परहेजगार भी जा रहा है, मरने वाला एक जो है देहाती आदमी भी जा रहा है, शहर का भी आदमी जा रहा है। लेकिन याद रखिए मेरे मिल्लत के नौजवानों मरने वाला मरा है, सबको आपने कब्र में दफन कर दिया है। दफन करने के बाद तो आपने यही सुना है कि गुनहगार का जिस्म सर जाता है, जो बदकार का जिस्म सर जाता है। लेकिन याद रखिए मेरे दोस्तों नबी फरमाते हैं कि जो हाफिज कुरान होता है, जो मुकम्मल कुरान मुकद्दस को अपने सीने में बसा लेता है, तो जब उसका इंतकाल हो जाएगा तो अल्लाह तबारक व तआला जमीन को फरमाता है जमीन सुन लो, अरे तेरी अंदर अरे कोई आम इंसान नहीं जा रहा है, कोई ऐरे खैरे तेरे अंदर नहीं जा रहा है। वो जमीन सुन लो तेरे अंदर एक हाफिज कुरान जा रहा है, और इस हाफिज कुरान को कभी मत जो है जिस्म को खाना, इसके जिस्म को कभी मत गलाना, कभी
कभी मत खाना, तो जब रब का हुक्म हो जाएगा हाफिज़ कुरान कब्र में लेटा रहेगा, सारा साल गुजर जाएगा, लेकिन उसका जिस्म जैसे का कैसे रहेगा। पता ये चला जो हाफिज़ कुरान होता है उसके जिस्म को जमीन ले। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए इस्लाम। मेरे दोस्तों बात समझ में आ गई कि जो हाफिज़ कुरान होगा उसके जिस्म को जमीन नहीं खाएगी। अरे बोले जल्दी से, नहीं खाएगी। जब जमीन को जिस्म नहीं खाएगी तो क्या आप चाहते हैं कि आपके बेटा को, आपका बेटा जब इंतकाल हो कब्र में जाए तो आपके बेटे को जमीन खा जाए? अरे बोलिए, आप चाहते हैं कि जमीन खा जाए? आप मरे तो आपके जिस्म को जमीन खा जाए, आपका भाई इंतकाल हो तो आपके भाई को जिस्म खा जाए, आपका पोता इंतकाल हो तो आपके पोता को जमीन खा जाए? कोई नहीं चाहेगा, कोई नहीं चाहेगा। अगर जिस इंसान को पता चल जाए कि मरने के बाद अरे मैंने अपने बाप को कब्र में दफन किया है, अपने भाई को कब्र में दफन किया है, अपने रिश्तेदार को कब्र में दफन किया है, और दफन करने के बाद अरे चंद महीने भी नहीं गुजरे हैं कि मेरे बाप को अरे जमीन खा गई, मेरे भाई को जमीन खा गई, फला को जमीन खा गया, तो मेरे दोस्तों सीने पे हाथ रखकर बोलिए कि जिस वारिस को पता चल जाए तो मरहूम को जमीन खा गई, वो कितना सदमा होगा। अरे उसके दिल पर क्या क्या देगा? अरे बोलिए ना, सदमा होगा कि नहीं होगा, तकलीफ होगी कि नहीं होगी? तो मेरे दोस्तों चाहते हैं कि जिस्म न गले, जिस्म न सड़े, हाफिज़ कुरान बन जाइए, हाफिज़ कुरान बनाइए, इंशाअल्लाह आपका जिस्म न गलेगा न सड़ेगा, जैसे का तैसे रहेगा। मेरे दोस्तों तो अब कहने का मतलब ये है कि एक हाफिज़ कुरान, बोलिए एक, बोलिए ना, एक हाफिज़ कुरान अगर पूरे कुरान को सीने में रख लिया, उसने याद कर लिया, तो मरने के बाद उसके जिस्म को जमीन गलाती है, सराती है, और जज़्ज़ात यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरे पूरा कुरान नाज़िल हुआ तो भला मोहम्मद रसूलुल्लाह को जमीन कैसे खा जाएगी, और भी कैसे जमीन मिल जाएगी, कैसे मिट्टी में मिला देगी। तो पता चला कि जब आम इंसान को किसी मन नहीं खा सकती है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह इन पर तो कुरान नाज़िल हुआ है, तो भला जमीन की क्या ताकत है, जमीन की क्या मजाल है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, हाफिज़े कुरान। अल्लाह ने जमीन पर हराम कर दिया कि अंबिया कराम को जिस्म को खाए, हराम कर दिया अल्लाह ने जमीन को। ये और बात है कि अल्लाह ने हम पर शराब को हराम किया, हम पी रहे हैं, दारू को हराम किया, हम पी रहे हैं, गांजा को हराम किया, हम पी रहे हैं, सुअर भी हराम है, गोश्त नहीं खाता। अरे खाता है कुछ सुअर का गोश्त? अरे बोले ना भाई, तकलीफ नहीं मानेगा जी? नहीं, अगर दिखा दे तो खराब लगेगा कि नहीं लगेगा? अरे क्यों खराब लगेगा भाई? अरे वो भी तो हराम है, खराब लगने की क्या बात है? दारू को अगर सामने रख दिया जाए, बोलिए तो पीने वाला पीना जाएगा। अगर कोई मौलवी गुजरता हो, साहब गुजरता और चिढ़ा के पिएगा, देखिए मौलवी साहब पी रहे जाओ और चिढ़ा करके पिएगा। तो मेरे दोस्तों दारू भी हराम, सुअर का गोश्त भी हराम,
और दोनों के हराम में कोई जर्रा बराबर कमी बेशी भी नहीं। तो जो इंसान दारू पी सकता है तो समझ लीजिए अगर सुअर का गोश्त भी दे दे तो वो भी खा सकता है, इसलिए कि दोनों बराबर है। तो मेरे दोस्तों जब सुअर के गोश्त से नफरत कर रहे हैं तो इसी तरीके से समझिए कि शराब भी हराम है, दारू भी हराम है। हम इससे इज्तनाब करें, हम इससे परहेज करें, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने इसे हराम करार दिया है। अगर हम हराम का एक लुकमा अगर हमारे जिस्म में चला जाएगा और हराम के एक लुकमा से अगर मेरे जिस्म में ब्लड का एक कतरा अगर बन जाएगा तो 40 रोज तक वो नमाज पढ़ने वाला नमाज पढ़ेगा, नमाज में तबीयत नहीं लगेगी। कुरान पढ़ने वाला कुरान पढ़ेगा, कुरान पढ़ने में तबीयत नहीं लगेगी। ज़कात देने वाला ज़कात देगा, ज़कात देने में तबीयत नहीं लगेगी। और दरूद शरीफ पढ़ने वाला दरूद शरीफ पढ़ेगा, दरूद शरीफ पढ़ने में तबीयत नहीं लगेगी। और बिगड़ने काम करेगा, तबीयत नहीं लगेगी। 40 रोज क्यों? इसलिए कि उसके ब्लड में हराम का लुकमा मिल गया है। हराम का लुकमा मिल जाए तो 40 रोज तक इबादत में तबीयत नहीं लगती है। अब तो इससे समझ लीजिए जिस आदमी के साथ ऐसा हो रहा हो कि नमाज में इबादत में तबीयत ना लगे तो जरूर गौर करे, सोचे कि हमारे खाने में हराम का एक लुकमा जरूर है। क्या बात, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, उसको दूर करने की कोशिश करें। अगर पता चल जाए तो रब की बारगाह में सिद्ध दिल से तौबा कीजिए। मेरे दोस्तों मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों देखिए, एक हाफिज कुरान हो, चाहे आलिम दीन हो, चाहे मुफ्ती हो, जानते मेरे दोस्तों जरा आप उनके जिंदगी को देखिए और जरा आप अपने बच्चे को स्कूल वगैरह कॉलेज वगैरह में भेजते हैं, जरा उनके जिंदगी को तो देखिए, दोनों के जिंदगी को मिलाकर के तो देखिए और दोनों के मकाम को तो देखिए। लेकिन मेरे दोस्तों हम दोनों की जिंदगी को देख रहे हैं तो आप जिसके पास 2 बेटा हो, मिसाल ही देके समझाता हूँ कि जिसके पास 2 बेटा हो, एक बेटा बड़ा है, एक वो बड़ा बेटा समझदार भी है, वो बड़ा बेटा होशियार भी है, वो बड़ा बेटा ज़हन का तेज भी है, तो उस बेटे को बेहतरीन से गुस्ल कराया जाता है, बेहतरीन लिबास पहनाया जाता है, आंखों में सुरमा लगाया जाता है, सर में तेल डाल के कंघा किया जाता है, फिर उसके बाद उसके किताब को पीठ पे लाद दिया जाता है, लादने के बाद हाथ पकड़ते हैं, रोड पे खड़े हो जाते हैं, खड़े होने के बाद बस का इंतजार करते हैं। जैसे ही बस आती है फौरन उसके हाथ को पकड़ के बस के अंदर डाल दिया और डाल तो दिया, डालने के बाद कहते हैं टाटा बाय बाय, टाटा बाय बाय। मेरे दोस्तों गौर कीजिए, क्या मेरे मुस्तफा ने यही तरीका सिखाया है? मेरे मुस्तफा जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से जब सहाबी रसूल बारगाह में जाते थे तो क्या, और जब बारगाह से जाते थे और बारगाह में जाते थे और जब बारगाह मुस्तफा से जब अपने घर आते थे तो क्या कभी सहाबी ने नबी को टाटा बोला है, नबी को बाय बाय बोला है? नहीं बोला है। तो ये टाटा बाय बाय आया कहाँ से? तो पता ये चला कि जब हमने इस पे गौर किया तो नई तरीका मुस्तफा ने बताया, न सहाबी ने बताया, न ताबई ने बताया, न तबे ताबई ने बताया, न औलिया अल्लाह ने बताया, न सल्फ़ो सालिहीन ने बताया, न बुज़ुर्गान दीन ने बताया। अरे किसी ने नहीं बताया कि अपने भाई से, अपने दोस्तों से, अपने पड़ोसियों से, अपने रिश्तेदारों से मुलाकात करके जब चलो तो टाटा कह दिया करो, बाय बाय कह दिया करो। हमें कहीं इन बुज़ुर्गान दीन से कहीं कुछ मिलता है? क्या बात,
कहीं नहीं मिलता है। तो ये मिला कहाँ से? तो पता चला खोज करने के बाद पता चला कि ये हमें अंग्रेज से मिला है, ये तरीका अंग्रेज से मिला है, ये तरीका हमें अंग्रेज ने दिया है। तब टाई सूट लगाने का तरीका ये अंग्रेज ने दिया है, फुल पैंट शर्ट ये अंग्रेज ने दिया है। तो मेरे मिल्लत के नौजवानों पता ये चला कि जो तरीका स्कूल में टाटा भाई अंग्रेज का तरीका सिखाया जाए, अंग्रेज का लिबास पहना करके वो इल्म लिया जाए और वो तौर तरीका सिखाया जाए, उस सांचे में ढाला जाए, तो बोला वो बेटा अपने माँ बाप की कदर क्या करेगा, अपने भाई की कदर क्या करेगा, अपने गाँव के लोगों की कदर क्या करेगा, अपने रिश्तेदारों की कदर क्या करेगा, नहीं कर सकता हो। लेकिन जो मुस्तफा के तरीके पर चलेगा, मुस्तफा के बताए हुए तरीके पर चलेगा, जो कुरान पढ़ेगा, जो हदीस पढ़ेगा, जो सहाबा कराम के जिंदगी को अपनाएगा, उस वाले पीर की जिंदगी को अपनाएगा, जो अल्लाह रसूल के नक्शे कदम पर चलेगा, तो वही इंसान अरे दुनिया में भी कामयाब रहेगा और आखिरत में भी कामयाब रहेगा। तो अच्छी जिंदगी वही है, अच्छा तरीका वही है कि हम वो दुनिया में भी कामयाब रहे और आखिरत में भी कामयाब। सुभान अल्लाह, सुभान। तो मेरे दोस्तों हमें वही तरीका इख्तियार करना चाहिए। आखिर में जल्दी जल्दी मैं बता देता हूँ, दरूद शरीफ पढ़िए तो जोर से, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना मौलाना मुहम्मद बारिक सल्ली सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दो भाई है ना, बहुत बड़ा होशियार है, अच्छा है, जहन का तेज है, बड़ा भी है, सब कुछ करने के बाद भेज दिया स्कूल। उसके बाद एक छोटा लड़का थोड़ा मतलब कि कुंद सेहन है, बकलोल टाइप का है ना, समझता बुझता नहीं है, किसी को कुछ बुझता उझता नहीं है। क्या किया, माँ पहुंची, जब मौलवी साहब पढ़ा बच्चा उठा, उठने के बाद माँ ये भी नहीं कि बेटा अरे कुरान पढ़ने जा रहे हो, कुरान सीखने जा रहे हो, अरे पहले तुम तहारत है से हो या नहीं, तुम्हारा जिस्म पाक है कि नहीं, माँ ने कभी पूछा बेटे से? नहीं पूछा। माँ ने कभी कहा बेटा मकतब जा रहे हो, पहले अपने चेहरे को अच्छा से धुल लो? नहीं तो कहा। न बाप कहता है न माँ कहती है। कभी माँ बाप ने कहा बेटा कुरान पढ़ने जा रहे, अच्छे तरीके से वज़ू करके जाओ? नहीं कहता है। कभी माँ बाप कहते बेटे जा रहे हो मकतब पढ़ने के लिए, कुरान सीखने जा रहे हो, उर्दू सीखने जा रहे हो, मसाइल सीखने जा रहे हो, बेटा दिमाग फ्रेश रहेगा तो पहले कुछ चाय पी लो, दो बिस्किट खा करके जाओ? कभी कहा? नहीं कहा। अगर कुछ माँ जो बेटे से ज्यादा मोहब्बत है, कुछ जानती सब, तो बेटे को बोल देती बेटा खा करके जा, मुंह धो के जा। वरना अक्सर माँ बाप ऐसे हैं जो कभी नहीं कहते हैं कि बेटा मुंह तो धो ले, बेटा कपड़ा तुम्हारा कैसा है, अरे कपड़ा तो बदल ले, मौलाना साहब क्या बोलेंगे, इमाम साहब क्या कहेंगे, कुरान पढ़ने जा रहे हो, अरे अच्छे कपड़े, कुछ नहीं। अगर कहा बिस्कुट खाने के लिए दो ना, बिस्कुट जाओ आगे तक खाएगा। बेचारा क्या किया, बोरा उठाया, अल्ली लिया, किताब बगल में लिया, सीने में दाबा, देखिए मकतब भागा जा रहा है। इमाम साहब के पास गलत मतलब नहीं बता रहा, ऐसा जी बिल्कुल सही। मेरे दोस्तों अरे एक ही बाप का तो दोनों बेटा है, जी जी जी, एक ही माँ का तो दोनों बेटा है, तो क्या एक बेटा की तरह अपनों बेटों की तरह सलूक और छोटे बेटों से सतवें बेटों की तरह सलूक, क्या ये जायज है? अरे बोले ना जायज है। क्या मेरे मुस्तफा ने यही सिखाया कि जो बेटा होशियार हो, जो बेटा अच्छा हो, जो बेटा ज़हीन हो, तो उस बेटे की खूब इज्जत करो, खूब उसे देख रेख पर मेहनत करो, उस पर खर्चा करो और छोटे बेटे के साथ नजरअंदाज करो, कुरान पढ़ने वालों के साथ नजरअंदाज करो। क्या मेरे मुस्तफा ने यही तरीका सिखाया है? नहीं सिखाया है। अंदाज करते चले जा रहे हैं।
लेकिन वही छोटा बेटा है कि दिल का बेटे का दिल कहता है माँ, माँ चाहे तो कुछ भी कह ले, लेकिन मैं कुरान पढ़ के छोड़ूंगा, मैं अम्मा सिपारा पढ़ के छोड़ूंगा, कुरान पढ़ के छोड़ूंगा। अब वो जा रहा है, कुरान पढ़ता रहा है, कुरान पढ़ करके खत्म कर दिया। एक बेटा है जो 10वां भी पास कर गया, 20वां भी पास कर गया, अब MP MLA इंजीनियर भी बन गया, डॉक्टर भी बन गया। अब इंडिया में क्या नौकरी करेगा? अरे इतना बड़ा डॉक्टर हो गया कि विदेश में चला गया, नहीं जाता विदेश। अरे इंडिया का आदमी विदेश में डॉक्टर नहीं। आज हम नेपाल आने में ताखिर हुई कि नेपाल से हमको सुबह गए और लौटे में ताखिर हो गई, इसलिए थोड़ा देर से पहुंचे। वाला हम देखे कि नेपाल में भी देखे कि इंडिया का डॉक्टर बैठा हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि इंडिया का डॉक्टर विदेश चला गया, क्यों गया? पैसा कमाने के लिए। तो मेरे दोस्तों पता चला कि उस पर खूब मेहनत की, खूब खर्चा किया, बेटा विदेश चला गया। कोई काम कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और ये छोटा बेटा पढ़ते पढ़ते कहाँ गया? तो बहुत से बहुत करेगा तो इंडिया ही के अंदर रहेगा और रह करके कहीं वो पढ़ाएगा। अब कुछ दिनों के बाद पता चला कि माँ का इंतकाल हो गया या बाप का इंतकाल हो गया। तो अब वही छोटा बेटा अब क्या करेगा? जल्दी से ट्रेन का टिकट कटाएगा, अब जल्दी से अपने घर आएगा। अब बड़े बेटे को पता चलेगा, वो जहाज का टिकट कटाएगा। अब दोनों बाप को दफन करने के लिए आ रहा है, बाप की जनाजा पढ़ने के लिए आ रहा है। मेरे मिल्लत के नौजवानों देखिए, अब दोनों बेटे एक साथ पहुंचा है, एक साथ पहुंचा है। तो जो बेटे पर मेहनत की थी, जिसको डॉक्टर बनाया था, जिसे इंजीनियर बनाया था, अब वो हाथ बांधे चुपचाप खड़ा है कि बेटे के माँ के साथ क्या सलूक करे, बाप के साथ क्या सलूक करे। माँ बाप का इंतकाल हो गया है, उसके साथ क्या करना चाहिए? कुछ नहीं कर रहा है। लेकिन वही छोटा बेटा जिसके साथ रवैया, जिसके साथ सलूक अच्छा नहीं था, जिसके साथ बातचीत अच्छी नहीं थी, जिसे वक्त पर खाना भी नहीं मिलता था, जिसको सही से रुपया भी नहीं मिलता था, अब जिसके साथ सौतेलापन का सलूक किया जाता था, वही बेटा आगे बढ़ रहा है, माँ बाप के पैर को सीधा कर रहा है। वही बेटा आगे बढ़ रहा है, बाप को गुस्ल दे रहा है। बड़ा बेटा बैठ के तमाशा देख रहा है, ये बेटा बाप को गुस्ल दे रहा है। इसके गुस्ल कैसे दे रहा है बेटा? अरे तू बाप को गुस्ल दे रहा है, गुस्ल देने का तरीका मालूम है? तो बेटा कहता है मुझे गुस्ल देने का अच्छी तरीके से मालूम है, मैंने कानून शरीयत में भी पढ़ा है, बहारे शरीयत में भी पढ़ा है, गुस्ल देने का तरीका मुझे पता है, मैं बाप को गुस्ल दूंगा। इसलिए मेरे मुस्तफा फरमाते हैं अगर बाप का इंतकाल हो जाए तो सबसे पहले बेटे का हक बनता है कि अपने बाप को गुस्ल दे, इसलिए कि बेटा सबसे ज्यादा करीबी है, इसलिए मेरा हक बनता है कि मैं अपने बाप को गुस्ल दूं। अब वही बेटा बाप को गुस्ल देने के लिए चला गया है। अब वही डॉक्टर चुपचाप तालीमा बाने। मेरे दोस्तों देखिए, यही फर्क है। आपने दुनिया की दौलत को तलाशा, लेकिन दुनिया की दौलत इसमें नहीं है। ये कुर्ता में मामा पगड़ी जब्बे में दुनिया की दौलत नहीं है। अरे दौलत देखना हो तो आखिरत में देखिए कि रब तबारक व तआला कितना इनाम इकराम फरमाता है। ये दुनिया की दौलत क्या है? दुनिया की दौलत कुछ नहीं है। अब मैं एक बात और बता दूं कि अगर कोई आदमी फख्र करता है, कोई आदमी कहता है ये मकान मेरा है, बैंक में बैलेंस जो है वो मेरा है, ये जमीन मेरी है, ये दुकान मेरा है, ये मैं बहुत बड़ा मालदार हूँ, मैं बहुत बड़ा जमीन वाला हो, मैं बहुत बड़ा रईस हूँ, मैं बहुत बड़ा सरदार हूँ। मेरे मिल्लत के नौजवानों, रईस हो, जमींदारों, ऐसे मकान वालों, कान खोल करके आप सुन लीजिए। अरे जिस मकान को तकब्बुर कर रहे हैं, हकीकत में ये मकान आपका नहीं है, वो जमीन आपकी नहीं है, बैंक में आपका जितना रुपया जमा है ये सब रुपया आपके नहीं है। अरे बल्कि यूं कह लो कि दुनिया में आपका कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है। और जब आपका कुछ नहीं है तो आप तकब्बुर क्यों कर रहे हैं? मकान मेरा है। तकब्बुर क्यों कर रहे हैं? ये जमीन मेरी है। तकब्बुर क्यों कर रहे हैं? बहुत बड़ा दुकान मेरा है। ये तकब्बुर किस बात की? अरे बल्कि आपके पास तो कुछ है ही नहीं। आप कहेंगे मौलाना कैसे नहीं है? जाहिर में मालिक आप है, लेकिन हकीकत में सब अल्लाह का है। अल्लाह का है। जब अल्लाह ताला का है तो सब कल उठ करके मस्जिद में दे दीजिएगा पैसा। अरे बोले ना। अरे जब सब अल्लाह ताला का है
तो पैसा सब उठा के मस्जिद में दे दीजिएगा, नहीं तबीयत। अरे कुछ नहीं है आपका, कुछ नहीं है आपका। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, हमने जो कुछ उनको दिया, यानी अल्लाह फरमाता है मैंने जो कुछ अपने बंदों को दिया, यानी हमको दिया, इनको दिया, उनको दिया, इनको दिया, उनको दिया, उनको दिया, इस मोहल्ले वालों को दिया, बिगर मोहल्ले वालों को दिया। खुदा फरमाता है मिम्मा रज़क़नाहुम, जो कुछ मैंने इनको दिया, उनको दिया, अरे उसी में से वो खर्च करते हैं। तो अल्लाह फरमाता है अरे जो कुछ मैंने दिया है उसी में से खर्च करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप कहाँ खर्च कर रहे हैं? आपने कमाया कहाँ? आप कमाते तब ना आपका होता, कुछ है नहीं, बल्कि खुदा फरमाता मिम्मा रज़क़नाहुम, अरे जो कुछ मैंने दिया युनफ़िक़ून, खर्च करते हैं। बोलिए कुछ है आपका? इस आज कभी छुटला सकते हैं? जी नहीं, छुटला सकता है कभी नहीं। मुसलमान तो वो है कि कुरान की हर आयत पर, हर लफ्ज पर, जबर पर, शेर पर, मद पर, नुक्ता पर ईमान होना चाहिए। अगर एक नुक्ता पर ईमान नहीं, ईमान से खारिज हो जाएगा। तो ये कुरान की आयत है, पता चला कि इंसान का कुछ है ही नहीं। तो मेरे दोस्तों कहने का ज़्यादा पढ़ रही दो सही पढ़ी था। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे दोस्तों बेटा गुस्ल दे रहा है, गुस्ल देने के बाद अच्छे तरीके से कपड़ा अपना दिया, सब कुछ किया। कौन बेटा? छोटका बेटा, जिसको सौतेला बेटा समझा जा रहा था ना, जिसके साथ सौतेलेपन का सलूक किया जा रहा था, वही बेटा सब कुछ कर रहा है। वही बेटा सब कुछ करते हुए आंख से आंसू बहाता हुआ, आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाता हुआ कब्रिस्तान की तरफ जा रहा है। अब वही बड़ा बेटा अब हाथ बांधे हुए एक नवाब की तरह, एक अंग्रेज की तरह जा रहा है। जाते जाते सबके सब सफ में लग गए। बेटा भी सब में लगा हुआ है। कौन बेटा सब में लगा हुआ है? इंजीनियर भी सब में लगा है। डॉक्टर बनाया था, डॉक्टर भी सब में लगा हुआ है। मास्टर बनाया था, वो भी सब में लगा हुआ है। फिलासफर बनाया था, वो भी सब में लगा हुआ है। हाफिज बनाया था, वो भी सब में लगा हुआ है। मुफ्ती बनाया था, वो भी सब में लगा है। आलिम बनाया था, वो भी सब में लगा है। सबके सब में लगा है। अब जनाजा कौन पढ़ाएगा? जनाजा कौन पढ़ाएगा? तो बड़ा सोच रहा है, मुझे तो नियत भी याद नहीं। डॉक्टर सोच रहे हैं, मुझे नियत भी याद नहीं। मास्टर सोच रहे हैं, मुझे नमाज जनाजा का दुआ भी याद नहीं। मास्टर सोच रहे हैं मैं कैसे करूं? सबके सब डॉक्टर, इंजीनियर, फिलासफर सब ये सोच रहे हैं, मुझे कुछ तो याद नहीं, मैं कैसे क्या करूं? सब बेटा भाई छोटा देख रहा है। हो सकता है मेरा भाई मुझसे बड़ा है, मैं ज्यादा हक बनता है, इसलिए बड़े भाई डॉक्टर पढ़ाएंगे, बड़े भाई मास्टर पढ़ाएंगे, बड़े भाई इंजीनियर पढ़ाएंगे। लेकिन सब भाई तो सुनने भाई सुनने हैं, एक नियत भी याद नहीं है, दुआ भी याद नहीं है, चुपचाप खड़ा है। देखा ताखीर हो रही है, तो अब वही छोटा बेटा आगे बढ़ रहा है। और छोटा बेटा नम आंखों के साथ अब्बा माँ बाप के जनाजे के करीब जाता है और जाने के बाद कहता है मेरे भाई अगर आप जनाजा नहीं पढ़ाएंगे तो इसका जनाजा मैं पढ़ाऊंगा, इसलिए कि ये मेरी माँ है, ये मेरे बाप है और ये मेरे माँ और बाप है। अरे दुनिया में वो मुझे तालीम दिलवाई कि मैं जनाजा पढ़ाने के लायक हो गया, मैं दुआए मग़फ़िरत करने के लायक हो गया और मैं नमाज पढ़ने के लायक हो गया। अरे मेरी माँ जन्नती कैसे होगी? अल्लाह ने मुझे वो इल्म अता कर दिया है। मेरे माँ बाप के गुनाह कैसे दूर होंगे? बख्शवाने का रब से वो तरीका मैं जानता हूँ। मेरे भाई आप नहीं जानते हो तो न जाने, मेरे वालिदैन ने वो तरीका बता दिया, वो इल्म दे दिया, वो तरबियत दे दी, वो अखलाक दे दिया, वो मोहब्बत दे दी जो मैं सब कुछ कर सकता हूँ और यही तक बस रही। अरे जब तक मेरे जिस्म में जान पाती रहेगी मैं अपने मरहूम मार बाप के लिए मग़फ़िरत की दुआ करता रहूँगा, उसके नजात की दुआ करता रहूँगा। अगर किसी एक दिन भी मेरे रब ने अगर मेरी दुआ कबूल
मेरे वालिदैन जन्नती हो जाएंगे। मेरे दोस्तों अब बताइए आखिरत में कौन काम आया? छोटा बेटा हाफिज कुरान का सलूक किया जा रहा था, जो कम पैसा कमाने का जिसे इल्म दिया था। मेरे दोस्तों तो इस इल्म को छोटा मत समझिए। मैंने बता दिया ना कि दुनिया कुछ नहीं है, यह दौलत रुपया पैसा कुछ नहीं, बल्कि असल इज्जत तो आखिरत में है ना। असल इज्जत आखिरत में है। जब यही हाफिज बाप ने बेटे को हाफिज कुरान बनाया, मैदान महशर कायम होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, हिसाब किताब हो जाएगा। रब फरमाएगा जहन्नमी जहन्नम में जाओ, जन्नती जन्नत में जाओ। अब जहन्नमी जहन्नम में जा रहा है, जन्नती जन्नत में जा रहा है, अब जा रहा है। रब का फैसला हो चुका है, अब कोई एतराज नहीं कर सकता, कोई चूक चरा नहीं कर सकता, कोई एतराज कुछ बोल नहीं सकता। रब का फैसला हो गया, जन्नती जन्नत में जा रहा है, जहन्नमी जहन्नम में जा रहा है। अब यही हाफिज़ कुरान और जब देखेगा कि मेरे बाप को अरे फरिश्तों हाथ में हथकड़ी लगाकर पैर में बेड़ी डालकर जहन्नम में लिए जा रहे हैं, तो फौरन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाजत मिल जाएगी। ऐ मेरे उम्मत के हाफिज़ों, अरे शफाअत करो, मेरा बाप जन्नत में जाए। ऐ मेरे उम्मत के हाफिज़ों, शफाअत करो, तेरा दादा जन्नत में जाए। ए मेरे उम्मत के हाफिज़ों, शफाअत करो, तेरा भाई जन्नत में जाए। ए मेरे उम्मत के हाफिज़ों, शफाअत करो, तेरी माँ जन्नत में जाए। बाप ने जिस बाप ने अपने बेटे को हाफिज़ कुरान बनाया है, तो उस बेटे को रब तबारक व तआला इजाजत दे देगा, शफाअत करो, तभी इजाजत दे देंगे, शफाअत करो ताकि तुम्हारी शफाअत से जहन्नमी जन्नत में जाए। तो पता ये चला कि रब तबारक व तआला हाफिज़ों के मकाम को इतना बुलंद फरमा दिया है कि वो जहन्नमी के लिए रब की बारगाह में शफाअत करेंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला हाफिज़ों की शफाअत से बहुतों को जन्नत में मकाम अता फरमाएगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जज़ाकल्लाह। मेरे दोस्तों बस बात खत्म। कहने का मतलब यह है कि बोलिए यहाँ पे जितने आदमी हैं, अगर पूछूं कि कौन ऐसे आदमी है जो चाहते हैं कि हम जन्नत में न जाए, कोई आदमी बोलिएगा चाहते हैं कि मैं जन्नत में न जाऊं? सब यही तमन्ना है, सब यही ख्वाहिश करते हैं, सब यही आरज़ू लिए बैठे। नमाज इसलिए पढ़ते हैं, रोज़ा इसलिए देते हैं, ज़कात इसलिए देते हैं, माँ बाप की खिदमत इसलिए करते हैं, मौलवी मौलाना की इज्जत इसलिए करते हैं ताकि हमें अल्लाह जन्नत दे। तो मेरे दोस्तों तो जन्नत मिलेगी और शफाअत जब मेरे नबी की हो जाएगी इंशाअल्लाह जन्नत मिलेगी। अगर बेटा आपका है तो इंशाअल्लाह 10 गुनहगार उम्मती को जन्नत में लेके जरूर हाफिज कुरान जाएंगे। और एक रवायत के मुताबिक 700 लोगों को एक हाफिज कुरान जन्नत में लेके जाएगा। तो मेरे मिल्लत के नौजवानों पता ये चला कि अगर एक खानदान में अगर एक हाफिज कुरान हो जाए तो पता चला कि वो खानदान जन्नती हो जाएगा। और वो हाफिज कुरान की शफाअत से रब तबारक व तआला उन्हें जन्नत में मकाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो पता चला कि जन्नत की लालच तो सब कुछ आपने किया, खानदान में एक हाफिज बनाना दीजिए, इंशाअल्लाह आप भी जन्नती ना हो जाएंगे। अब एक सवाल होता है, बहुत से लोग कहेंगे कि जब हाफिज कुरान होकर जब सब जन्नती हो जाएगा तब नमाज काहे के लिए पढ़े? एक बच्चा को हाफिज बना देगा जब जन्नती ना हो जाएगा। अभी जो मैंने बताया अगर एक को बना दीजिए खानदान जन्नती, तो फिर नमाज पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, रोजा रखने की कोई जरूरत नहीं, कुरान वगैरह ये जिक्र अज़कार सदका खैरात कोई जरूरत नहीं। मेरे दोस्तों कुरान नमाज ना पढ़े तो देखिए सही बात कर रहे हैं, लेकिन बशर्ते के इस शर्त के साथ
जन्नती जरूर है, इसमें कोई शक नहीं, कोई कलाम नहीं, जन्नती जरूर है। लेकिन आपने जो रब का आपका पर हुक्म था, फर्ज था, उसको आपने अदा नहीं किया है, इसका आपको कर्जा चुकाना पड़ेगा। मालदार है, आपने ज़कात नहीं दी, इसका कर्ज चुकाना पड़ेगा, इसका हिसाब देना होगा, इसका अजाब आपको भुगतना पड़ेगा। फिर हिसाब किताब बराबर करने के बाद हाफिज की शफाअत से आप तब जन्नत। ऐसा नहीं कि हाफिज हो गया चले डायरेक्ट, नहीं, सबका हिसाब देना होगा। इसलिए अल्लाह का जो हुक्म है, जो फर्ज है, सबको अदा करते चलिए और इंशाअल्लाह हाफिज कुरान बनाते चलिए। और जिस घर में कुरान पढ़ा जाएगा अल्लाह उस घर में बरकत अता फरमाएगा। और 2 मिनट में अपनी बात मैं बता दूं कि अक्सर लोग सब शिकायत करते हैं मौलाना जी 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 सब आते हैं इनके पास, बहुत बहुत दूर से कहते हैं घर में बरकत कुछ दुआ ताबीज करना दीजिए, आते कुछ कर देते चले जाते हैं, लेकिन पता चला कोई बरकत नहीं, कोई फायदा नहीं किया। हमारे पास खोद करके दिया, कोई फायदा। मेरे दोस्तों कहाँ गए? वली की बारगाह जाते, गौस के बारगाह जाते, कुतुब के पास, अब्दाल के पास, इधर उधर चारों तरफ, कोई फायदे नहीं मौलाना। अरे पूरा जगह चलेगा, कहीं फायदा हमको नहीं हो रहा। अरे ऐसे ऐसे सुने कि नहीं सुने? जी 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 जी। अब काहे किला दिला बवा रहे चारों तरफ, आपको कहीं बवाने की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप मुसीबत ज़दा, अगर परेशान हाल है, अगर दुखियारे हैं, अगर तकलीफ है, कुछ भी है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, कहीं झाड़ फूक करवाने की जरूरत नहीं, कोई ताबीज लेने की जरूरत नहीं, कोई पानी तेल दम करवाने की जरूरत नहीं, कोई घर बंदिश करवाने को कुछ की जरूरत ही नहीं है। तो फिर ये सब कैसे ठीक होगा? आप मौलाना कलीम कैसे ठीक होगा? तो मेरे दोस्तों आप यकीन मानिए, अल्लाह पर भरोसा कीजिए, अल्लाह पर भरोसे के साथ, मजबूत इरादे के साथ, मजबूत नियत के साथ अपने माँ के करीब चले जाइए। अरे बोले ना सुभान अल्लाह। अरे जिनके माँ जिंदा है, माँ के करीब चले जाइए और माँ को सलाम कीजिए और मोहब्बत से माँ के कदम को चूमिए और चूमने के बाद कह दीजिए, ओ मेरी माँ, अरे तेरा बेटा परेशान है, तेरे घर के बच्चे परेशान है, मैं इस मुसीबत में हूँ, मैं इस बला में हूँ, मैं इस तकलीफ में हूँ, मैं तंगदस्ती में जिंदगी बसर कर रहा हूँ, मैं मेरे बच्चे फला बीमारी में है, बहुत दवा कराई ठीक नहीं हो रहा है, ओ मेरी माँ, अरे तो रब की बार कह दो, तो कर दो, तो तेरा बेटा परेशानियों से नजात पा जाए। तो कसम खुदा की, अगर माँ ने दिन से दुआ कर दिया तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और रब तबारक व तआला आपकी सारी मुसीबतें दूर करवा देगा और आपके घर में बरकत ही बरकत। सुभान अल्लाह। आप आसमां के तो देख लीजिए, जो गौस की बारगाह से नहीं मिला वो माँ की दुआ से मिलने वाला है। जो ख्वाजा गरीब नवाज कुतुब अब्दाल की बारगाह से नहीं मिला वो माँ की दुआ से आपको मिलेगा। जहाँ से मिलना था उसे मांग नहीं रहे हैं, हम दुआ नहीं करवा रहे हैं, नगर नगर घूम रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, पहुंचा रहे हैं, रुपया खर्चा कर रहे हैं, कहते कुछ नहीं हुआ। अरे सब कुछ होगा, माँ के कदम को चूमिए। माँ से अच्छा, जिनके माँ जिंदा है वही ना करवाएगा, जिनके माँ इंतकाल करेगी वो क्या करेगा? आखिरी बात मेरे दोस्तों, वादी माँ के कब्र पर जाए और मोहब्बत के साथ जाए, सलाम करो और सलाम करने के बाद कहे, मेरी माँ, अरे जब तू जिंदा थी तो अपने बेटे के हालत को देख करके, अरे तू रब की बारगाह में दुआ करती थी तो तेरा बेटा शान और शौकत के साथ, इज्जत आबरू के साथ तेरा बेटा जिंदगी बसर करता था। ओ मेरी माँ, अरे तू दुनिया से इंतकाल कर गई, अब तो तू कब्र में है, अपने बेटे की हालत को दे, अपने पोते की हालत को दे, अपने घर की हालत को दे। तेरा बेटा मुसीबत में हो, तेरा बेटा परेशान हो, तो माते मेरे लिए, अपने पोल पोते के लिए, अपने खानदान के लिए अरे रब की बारगाह में दुआ कर दो। कसम खुदा की, आप माँ के कब्र पर कहेंगे, कब्र ही से माँ दुआ कर देगी, आप
आपकी सारी मुसीबतें दूर हो जाएगी। कौन कहता है कि माँ के कब्र पर जाने से मुसीबतें दूर हो? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे जाके तो देखिए, मांग के तो देखिए, कह के तो देखिए, नहीं मिले कल मेरे दामन को पकड़िए कहिए मौलाना आपने मैं पे बोला था मेरा कोई मसला ना हल हुआ। अगर मेरे दोस्तों मैं कसम खुदा खाकर कहता हूं इंशाल्लाह सारी मुसीबतें दूर हो जाएगी, बशर्ते कि माँ ने दिल से दुआ कर दिया। तो मेरे वो माँ की दुआ में वो तासीर है, तो वही माँ को आप कहिए मेरी माँ, अरे जहाँ सब कुछ दुआ कर रही है, सब कुछ हो रहा है, कम से कम अरे दिल से अपने बेटे के लिए तो दुआ तो कर दो कि तेरा बेटा हाफिज़ कुरान हो जाए, तेरा बेटा आलिम दीन हो जाए, तेरा बेटा मफ्ती हो जाए। मेरी माँ, अगर तू दिल से अपने बेटे के लिए, अपने पोते के लिए हाफिज़ कुरान की दुआ कर देगी तो तेरा बेटा हाफिज़ कुरान हो जाएगा, तेरा बेटा हाफिज़ कुरान हो जाएगा। और जब सब कुछ हो जाएगा तो यही बख्शिश का जरिया तेरा पोता होगा, बख्शिश का जरिया तेरा बेटा होगा, बख्शिश का जरिया तेरा नाती होगा। इसलिए कि तेरी दुआ से अगर बेटा हाफिज़ कुरान होगा तो पता चला ये सब क्या है, बख्शिश के जरिए है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है मौला तमाम मुसलमानों को नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और बोलने में जिस किस्म की गलतियां हुई उससे मैं सिद्क दिल से तौबा करता हूं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। मैं भी पढ़ता हूं कलमा, आप लोग भी पढ़ लीजिए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खूब की सैर चमन फूल चुने शादरे बागवा जाता हूँ मैं।